शिक्षा 10x में आपका स्वागत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना एक साइलेंट किलर होता है, मतलब एक ऐसा सेक्शन जो चुपके से आता है और हमारा सबसे कीमती एसेट यानी समय खा जाता है। हाँ, और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये मैथ्स होगा या शायद रीजनिंग का कोई मुश्किल सवाल। लेकिन वो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये है लैंग्वेज सेक्शन के वो लंबे लंबे उबाऊ से पैसेज, गद्यांश और पद्यांश। और यहाँ मैं कहूंगी लगभग 90% छात्र एक ही गलती करते हैं, एक ट्रैप में फंस जाते हैं। कौन सा ट्रैप? पहले पूरा पैसेज लाइन बाय लाइन पढ़ना, फिर सवाल पर जाना और फिर जवाब खोजने के लिए वापस उसी पैसेज की भूल भुलैया में खो जाना। जिसे हम लूप ऑफ डेथ कह सकते हैं। एग्जैक्टली। और इसी लूप में 15-20 मिनट कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। और बस वहीं से घबराहट शुरू हो जाती है। तो आज के हमारी इस बातचीत का मिशन इसी लूप को तोड़ना है। हम एक रिवर्स इंजीनियरिंग तकनीक को समझने वाले हैं, एक तरह का पैसेज हैक। ये सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं है, ये डेटा माइनिंग के बारे में है। बिल्कुल। और सच कहूं तो अगर सही तरीका पता हो तो ये सेक्शन असल में फ्री के मार्क्स जैसा है। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, जवाब ठीक आंखों के सामने होता है। बस उसे देखने का नजरिया बदलना है। हाँ, हमें स्कूल में सिखाई गई डिफॉल्ट सेटिंग को बदलना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं का नियम नंबर 1, पैसेज को पहले कभी ना पढ़ें। आज हम एक खास RQS मेथड पर बात करेंगे। टॉपर्स इसी को इस्तेमाल करते हैं। RQS मेथड सुनने में तो किसी सीक्रेट कोड जैसा लग रहा है। चलिए सबसे पहले इसी को डिकोड करते हैं। ये है क्या आखिर? ये बहुत ही सीधा और लॉजिकल तरीका है। RQS का मतलब है R से रिवर्स। रिवर्स यानी उल्टा चलना। हाँ, हम अंत से शुरू करेंगे। Q से क्वेश्चन। अच्छा, तो पैसेज को हाथ लगाने से पहले सीधे सवालों पर जाना है। बिल्कुल। और फिर S से स्कैन, मतलब सवालों को पढ़ने के बाद हम पूरे पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक स्कैनर की तरह सिर्फ मुख्य शब्दों यानी कीवर्ड्स को खोजेंगे। अच्छा, तो पूरी अप्रोच ही उल्टी कर देनी है। शुरुआत पैसेज से नहीं, सवाल से। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पैसेज का असली मतलब समझने से चूक जाएं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पे माइंडसेट शिफ्ट की बात आती है। देखिए, परीक्षा में हमारा लक्ष्य उस पैसेज पर PhD करना नहीं है या उसका साहित्यिक विश्लेषण करना नहीं है। हाँ, हमारा एकमात्र लक्ष्य है एक डेटा माइनर बनना। सोचिए कि वो पैसेज एक डेटाबेस है और सवाल वो कमांड्स हैं। हमारा काम बस उस डेटाबेस से सही जानकारी निकाल कर देना है। इसे हम अपनी रोज की भाषा में Ctrl+F तकनीक भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। जैसे हम कंप्यूटर पे कोई शब्द खोजते हैं, हमें अपनी आंखों को ठीक वैसे ही ट्रेन करना है। एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, मान लीजिए पैसेज गांधी जी के आंदोलनों पर है और सवाल है गांधी जी ने चंपारण यात्रा कब शुरू की। अब यहाँ कीवर्ड क्या है? चंपारण। सही। तो अब एक स्मार्ट एस्पिरेंट पूरा पैसेज नहीं पढ़ेगा, वो अपनी आंखों से लेजर की तरह सिर्फ चंपारण शब्द को स्कैन करेगा। और 99% चांस है कि जवाब उसी शब्द के आसपास की 1-2 लाइनों में ही मिल जाएगा। एग्जैक्टली। ये तरीका न सिर्फ आपका समय बचाता है, बल्कि आप सीधे पॉइंट पर पहुंचते हैं। ये कीवर्ड वाली तकनीक तो समझ आ गई, लेकिन मुझे याद है पैसेज में कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका कहानी से कोई लेना देना ही नहीं लगता। जैसे अचानक पूछ लेंगे, इस शब्द में कौन सा समास है, या इसका विलोम बताइए। उनका क्या? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और यही हमारी रणनीति का दूसरा और सबसे स्मार्ट हिस्सा है। हर पैसेज में मोटे तौर पर 2 तरह के सवाल होते हैं। एक जो कंटेंट पर आधारित है और दूसरे जो पूरी तरह से व्याकरण और शब्दावली पर आधारित हैं। और मजे की बात यह है कि इन 4-5 सवालों का पैसेज की कहानी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। मतलब इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, वो फल जो सबसे नीचे लटक रहे हैं और जिन्हें तोड़ना सबसे आसान है। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक पैसेज है सामाजिक सुधार पर और उसके नीचे सवाल है अपना पराया शब्द में कौन सा समास है, या सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ओके, मैं समझ गई। अपना पराया में द्वंद्व समास है, सामाजिक में इक प्रत्यय है। इसके लिए तो पैसेज की एक लाइन भी नहीं पढ़नी, ये तो 30 सेकंड का काम है। और यही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जिसे मैं कहता हूं ग्रामर फर्स्ट अप्रोच। ग्रामर फर्स्ट। हाँ, पैसेज के सवालों पर जाने से पहले सबसे पहले इन व्याकरण और शब्दावली वाले सवालों को निपटा दो। इसके 2 मनोवैज्ञानिक फायदे हैं। पहला तो आत्मविश्वास बढ़ जाता होगा कि चलो 2 मिनट में 3-4 सवाल तो पक्के हो गए। बिल्कुल।
और दूसरा एक लय बन जाती है, एक फ्लो स्टेट आ जाता है। ये बाकी सवालों के लिए मोमेंटम सेट करता है। ये तो वाकई ये गेम चेंजर है। मतलब बिना पैसेज पढ़े ही स्कोर की शुरुआत हो गई। ये उस क्रिकेटर की तरह है जो पहली कुछ गेंदों पर आसान सिंगल लेकर सेट हो जाता है। हाँ, बजाय सीधे छक्का मारने की कोशिश करने के। अब आपके पास सिर्फ वो सवाल बचे हैं जिनके लिए कीवर्ड स्कैनिंग करनी है। ठीक है, तो अब हम बचे हुए सवालों के लिए अपनी Ctrl+F तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है। मान लीजिए कीवर्ड सुधार पैसेज में 5 बार आया है, तो हम सही जगह कैसे पहुंचेंगे? बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सवाल है। यहाँ हमें प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। अगर सवाल है सुधार आंदोलन की सबसे बड़ी बाधा क्या थी, तो हमारा प्राइमरी कीवर्ड सुधार नहीं है, बल्कि बाधा है। सही। हम पैसेज में बाधा, मुश्किल, समस्या, चुनौती जैसे शब्दों को स्कैन करेंगे और जवाब उसी के आसपास छुपा होगा। समझ गई। ये किसी जासूस की तरह सुराग खोजने जैसा है। ये प्रोस यानी गद्यांश के लिए तो एकदम सही है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मेरा दिमाग उन कविताओं यानी पद्य में अटक जाता है। हाँ, कविता एक अलग खेल है। वहां तो हर शब्द के 2 मतलब होते हैं। वहां ये कीवर्ड स्कैनिंग कैसे काम करेगी? वहां तो सिंहनाद का मतलब सच में शेर की दहाड़ नहीं होता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कविता लॉजिक से ज्यादा इमोशन पर चलती है, और अगर आपने गद्यांश वाली Ctrl+F तकनीक कविता पर लगाई तो आप बुरी तरह उलझ जाएंगे। तो फिर कविता को क्रैक करने का क्या हैक है? हाँ, कविता को हल करने का पहला और सबसे जरूरी नियम है, हर लाइन का मतलब निकालने की कोशिश में समय बर्बाद मत करिए। ये तो हम सबसे पहली गलती करते हैं। हाँ। आपको कवि नहीं बनना है, आपको बस सवाल का जवाब देना है। इसके लिए सबसे पहले कविता का भाव यानी उसकी कोर इमोशन या टोन को पकड़िए। बस खुद से पूछिए, ये कविता पढ़कर मुझे कैसा महसूस हो रहा है? क्या ये देशभक्ति वाली है या निराशा वाली है या प्रकृति प्रेम के बारे में है? एक बार टोन या भाव पकड़ में आ गया तो उससे एलिमिनेशन मेथड का दरवाजा खुल जाता है। अच्छा, चलिए रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता की कुछ पंक्तियां देखते हैं। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी। ओके, इसे पढ़ते ही एक बहुत मजबूत देशभक्ति, वीरता और बलिदान की भावना आ रही है। इसका भाव एकदम साफ है, वीर रस। बिल्कुल। अब मान लीजिए सवाल है, यहाँ चिंगारी छिटकाना का क्या आशय है? और आपके ऑप्शंस हैं ए सचमुच आग लगाना, बी होली मनाना, सी क्रांति की भावना जगाना, डी निराश होकर बैठ जाना। अब ये बहुत आसान हो गया। कविता का भाव वीरता और क्रांति का है, तो निराश होकर बैठ जाना डी तो एकदम उल्टा है। होली मनाना बी का यहाँ कोई मतलब नहीं। सचमुच आग लगाना ए बहुत ही लिटरल मतलब है। तो साफ तौर पर जवाब सी क्रांति की भावना जगाना ही है। एग्जैक्टली। आपने शब्दों का मतलब नहीं निकाला, आपने इमोशन को डिकोड किया। कविता में जवाब शब्दों में नहीं, भाव में छिपा होता है। ये तो बहुत काम की जानकारी है। तो चलिए इस पूरी पैसेज हैकिंग रणनीति को एक बार सुनने वालों के लिए संक्षेप में दोहराते हैं। जरूर। पूरी रणनीति के 4 मुख्य चरण हैं। एक 4 स्टेप फ्रेमवर्क। पहला, रीड क्वेश्चन फर्स्ट, हमेशा सवालों से शुरुआत करें। ग्रामर फर्स्ट, व्याकरण और शब्दावली वाले फ्री के मार्क्स वाले सवालों को तुरंत निपटाए। बिल्कुल। तीसरा है कीवर्ड स्कैनिंग, हमारी Ctrl+F तकनीक गद्यांश के बचे हुए सवालों के लिए। और चौथा, खास तौर पे कविता के लिए डिकोड इमोशन। हाँ, शब्दों में नहीं बल्कि कविता के भाव को पकड़कर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें। और अगर इस रणनीति को सही से अपनाया जाए तो समय के हिसाब से कितना फर्क पड़ सकता है? फर्क बहुत बड़ा है। जो लैंग्वेज सेक्शन पहले 1 घंटा ले रहा था और जिसमें घबराहट भी हो रही थी, वो अब आराम से 30 से 35 मिनट में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरा हो सकता है। और ये जो 25-30 मिनट बचेंगे वो मैथ्स या रीजनिंग जैसे मुश्किल सेक्शन के लिए लगाए जा सकते हैं। यही वो बढ़त है जो रैंक में हजारों का अंतर ला सकती है। बिल्कुल, यही वो छोटी छोटी रणनीतियां हैं जो एक औसत छात्र और एक टॉपर के बीच का अंतर पैदा करती हैं। ये सिर्फ ज्ञान का खेल नहीं है, ये रणनीति का भी खेल है। तो आज की चर्चा का जो मुख्य सार है वो ये है कि ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये अपनी मानसिकता में एक बदलाव है। एक पैसिव रीडर से एक एक्टिव लक्ष्य केंद्रित डेटा माइनर बनने का सफर। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे समेटा है। इट्स अ कंप्लीट माइंडसेट शिफ्ट।